संतुलन की कला क्या? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिम्मेदारियां आपके सपनों पर भारी पड़ रही है, कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है वही जिंदगी की भागदौड़ में कहीं खो गई है? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी है नूह की, जिसने सीखा कि जिंदगी में संतुलन कैसे बनाया जाए। पहला कदम, अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों को समझना। नूह बचपन से ही संगीत का दीवाना था। उसके लिए गिटार बजाना और गाने लिखना सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का हिस्सा था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, हकीकत उसके सपनों पर भारी पड़ने लगी। बिल भरने हैं, भविष्य सुरक्षित करना है, और संगीत से पेट नहीं भरा जा सकता। इसे ऐसा सोचकर उसने फाइनेंस की नौकरी चुन ली। मैं बाद में संगीत पर ध्यान दूंगा, उसने खुद से कहा। लेकिन वह बाद में कभी नहीं आया। सालों बाद एक शाम, जब वह अपने गिटार को धूल से ढका देख रहा था, उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में जिम्मेदारियों और जुनून में संतुलन नहीं बना सकता? उस रात उसने एक वादा किया, मैं संगीत को फिर से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा, बिना अपनी जिम्मेदारियों से भागे। दूसरा कदम, अपने जुनून के लिए एक व्यावहारिक योजना बनाना। नूह जानता था कि वह अपनी नौकरी अचानक नहीं छोड़ सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि संगीत को हमेशा के लिए टालना पड़े। उसने हर शाम 1 घंटा गिटार बजाने और गाने लिखने के लिए तय किया। उसने छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया। उसने स्थानीय कैफे और छोटे इवेंट्स में गाने के अवसर ढूंढने शुरू किए। ये बदलाव बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन इनका असर जरूर हुआ। वह फिर से खुद जैसा महसूस करने लगा। तीसरा कदम, समय और ऊर्जा को समझदारी से मैनेज करना। शुरुआत में काम और संगीत दोनों को संभालना बहुत थका देने वाला था, लेकिन नूह को एहसास हुआ कि अगर उसे सफल संतुलन बनाना है तो उसे समय को समझदारी से बांटना होगा। उसने एक शेड्यूल बनाया। वीकडेज, दिन में नौकरी, रात में संगीत। वीकेंड्स, छोटे शोज और जिग्स में परफॉर्म करना। सीमाएं तय की। फालतू का सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और देर रात की टीवी देखने की आदतें कम कर दी। अब वह न सिर्फ संगीत को समय दे पा रहा था, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से भी पीछे नहीं हट रहा था। चौथा कदम, सही लोगों का सपोर्ट लेना। जब नूह ने अपने परिवार और दोस्तों को बताया कि वह फिर से संगीत को जिंदगी में लाना चाहता है, तो कुछ ने कहा, क्या तुम सच में दोनों चीजें संभाल पाओगे? पहले तो उसे शक हुआ, लेकिन फिर उसने सपोर्टिव लोगों की तलाश शुरू की। वह स्थानीय म्यूजिशियन ग्रुप से जुड़ गया। उसने ऐसे लोगों से सीखा जिन्होंने करियर और पैशन दोनों में बैलेंस बनाया था। उसने नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूरी बना ली। धीरे धीरे संगीत अब एक अकेली लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि एक साझा सफर बन गई। पांचवां कदम, लचीलापन बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना। कुछ महीनों बाद नूह की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब भी उसकी नौकरी थी, लेकिन संगीत अब सिर्फ एक अधूरा सपना नहीं था। कभी कभी जब ऑफिस का काम बढ़ जाता तो वह संगीत को थोड़ा कम करता, लेकिन कभी छोड़ता नहीं। जब कभी कोई बड़ा म्यूजिक अवसर मिलता तो वह अपने शेड्यूल को उसके हिसाब से एडजस्ट करता। फिर एक दिन उसे एक रिकॉर्ड लेबल से ईमेल आया, हमने तुम्हारे गाने सुने, हमें लगता है कि तुम में बड़ी संभावना है, क्या तुम हमारे साथ पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहोगे? नूह हैरान था। जो कभी असंभव लगता था वह अब हकीकत बन रहा था, क्योंकि उसने दोनों चीजों में संतुलन बनाना सीख लिया था। कहानी की सीख, आपको अपने पैशन के लिए अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने की जरूरत नहीं, और आपको अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपने पैशन को मारने की जरूरत नहीं। अगर आप सही योजना, समय प्रबंधन और लचीलेपन के साथ आगे बढ़े तो आप अपने जीवन में सुरक्षा और संतोष दोनों ला सकते हैं।